नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। भाई गर्मी की बात करें तो गर्मी जो है लगातार रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। दिन की गर्मी की बात करें तो 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और वहीं रात की गर्मी की बात करें तो रात की गर्मी ने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिसके चलते आज हम करनाल के अंदर मौजूद है और करनाल की जनता से जानेंगे कि आखिर ये गर्मी क्यों पड़ रही है, क्या कारण है और ये किस किस को प्रभावित कर रही है। और लेकिन देखा जा रहा है लगातार जो पेड़ पौधे हैं वो भी कम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं गर्मी का वो भी कारण है। दूसरी तरफ जो है खान पीन की भी बात करेंगे कि खान पीन पे कितना असर पड़ा है अब और पहले में। जी अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। जी पहले कभी आपने इतनी ज्यादा गर्मी देखी है? नहीं, इतनी गर्मी कभी नहीं देखी। इस बार गर्मी कुछ ज्यादा पड़ रही है। अच्छा, क्या कारण हो सकता है अंकल जी? कारण यही है कि पेड़ पौध कट गए हैं बस। तो पेड़ पौधे इतने ज्यादा नहीं इतने ज्यादा नहीं रहे। अच्छा, कहीं ना कहीं हम देखभाल भी नहीं करते पेड़। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो अगर लगाते भी हैं वो पशु वगैरह तोड़ जाते हैं। वैसे भी पिछली दफा हमने लगाए थे अपने पार्क में इधर, तो ये जो आवारा डंगर हैं ये उनको सब खत्म कर दिए। मुश्किल से 2% भी नहीं बचे। तो अंकल जी दूसरी तरफ देखा जा रहा है गर्मियों के दिन में मरीज भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ कहना चाहेंगे कि खाने पीने के लिए क्या खाना चाहिए गर्मियों में? लिक्विड ही ज्यादा लेना चाहिए दोनों में। जी बिल्कुल, लिक्विड ही ज्यादा लेना चाहिए। और भी है उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी सर, जैसे गर्मियाँ बढ़ रही है तो क्या लगता है पहले कभी इतनी ज्यादा गर्मी होती थी? हर साल बढ़ रही है, पिछले रिकॉर्ड टूट रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग है और जो औद्योगिकरण है वो है, और जो ट्रांसपोर्टेशन है उससे तो टेम्परेचर तो बढ़ ही रहे हैं, हर साल बढ़ रहे हैं। खान पीन की बात करें तो पहले के खान पीन और अब में कितना फर्क आया है? खान पीने का तो अब घर का खाना खाना चाहिए इस गर्मी में, तो बाहर का तो ज्यादा मसाले वाला खाना, ज़्यादा मसाले वाला नहीं, हल्का, और लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए। लिक्विड ज्यादा लेना चाहिए जी। और देखा जा रहा है कि जिला नागरिक अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। रोजाना 250 के करीब मरीज आ रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं, काफ़ी मर भी रहे हैं। उसमें न्यूज़ में आज आ रही है बिहार उड़ीसा में काफ़ी लोग मरे हैं गर्मी से। हीट वेव बहुत ज़्यादा चल रही है। जी अंकल जी क्या लग रहा है पहले जो वो आते थे यहाँ पर घूमने के लिए, इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं गर्मी के कारण? नहीं, लोग तो खैर शाम को आ ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जब थोड़ा उसका टाइमिंग डिले हो गई है, वो जो पहले 5-1 बजे निकल आते थे अब 6:30 बजे निकल आते हैं। और गर्मी की तपस की बात करें तो कितनी ज्यादा गर्मी है? तपस तो है, तब गर्मी तो अब हम देखें तो हम तो जब अब 60 साल के, हम 65 साल के हो गए, तो गर्मी तो हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ी रही है। उसका रीज़न ये भी है कि अब आप देखो, पहले जब हम छोटे थे तो एसी वेसी बहुत कम होते थे। अब एक मकान में 3-3 मंजिलें बनी हुई हैं, 3-3 मंजिलों में 8-8 एसी लगे हुए हैं। जब 8 एसी चलते हैं तो बाहर कितनी हीट छोड़ते हैं वो तो 2 डिग्री टेम्परेचर तो वही बढ़ा देते हैं। तो एसी भी कारण है कहीं ना कहीं? बिल्कुल है, एसी तो बहुत बड़ा कारण है। जो सारे शहर के अंदर गर्मी होती है, सारी गर्मियों में एसी की होती है वो। तो अंकल जी काम पर भी कुछ असर पड़ रहा है इस गर्मी से? काम पे सारा असर पड़ रहा है, मन करता ही नहीं भी। बाकी जो ये गर्मी पड़ रही है प्रकृति से खिलवाड़ है, जो प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं मेन कारण वो है। तो हमने ही प्रकृति से खिलवाड़ किया। खिलवाड़ तो इंसान ही कर रहा है, और कौन करेगा? तो दूसरी तरफ देखा जा रहा है पक्षी भी ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं। पक्षी कहाँ दिखाई देंगे? इंसान बाहर नहीं निकल रहा अंदर सारा दिन। अब हम सारा दिन अंदर थे। अब तो सभी से क्या अपील करेंगे, अपनी छत पर जो है पक्षी के लिए पानी रखें? पानी रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए। तो सभी को रखना चाहिए। हाँ जी, पानी रखते हैं, पानी रखते हैं। आप भी रखते हो? हाँ जी, हाँ जी। आप भी पक्षियों के लिए पानी रखते हो? हाँ, रखते हैं छत पे। गर्मी का जो देखो जी मेन कारण है, इतनी हाईवे बन गए हैं, इन पे कितने पेड़ कटे हैं। इन हाईवे से पहले जितने पेड़ कटने थे उतने लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। सबसे पेड़ पौधे ज्यादा थे, अब कम संख्या। दूसरी बात यह है, इंसान के अंदर सहन शक्ति नहीं रही। हम बचपन में थे, 50-60 के दशक की बात करें तो गर्मी उस टाइम भी बहुत पड़ती थी, उस टाइम सहन शक्ति हुआ थी। अब इंसान के अंदर सहन शक्ति नहीं है, कोई प्योर चीज़ खाने के लिए नहीं मिलती। अगर हम एक भैंस घर भी रखें ना तो उसका भी दूध प्योर नहीं मिल सकता, क्योंकि पहले जंगल में खाते थे, पेड़ पौधे वनस्पति होती थी, उन दूध में घी में भी ताकत होती थी। अब तो घर में भैंस रखें जो खड़ा है उसमें भी जहर है, सब ये पेस्टिसाइड है उसमें। तो सहन शक्ति नहीं, इंसान के अंदर नहीं रहा कुछ। गर्मी कैसे सहन होगी? गर्मी तो हमने देखी है, लचके मारा करी थी जमीन के अंदर जब गर्मी पटा करी थी, वो दिन भी हमें याद है, पर सहन शक्ति हुआ करी थी। सबसे बड़ी बात है बरसातें हो जाती पर बाद में, अब वो बरसातें नहीं हो रही कि पेड़ नहीं है,
तो ये गर्मी लंबा टाइम चलती है। तो कहीं आने वाली पीढ़ी को बरसातें दिखाई नहीं देगी? नहीं बिल्कुल, ये अगर ऐसे चलता रहा उनको पता नहीं लगा बरसात भी कोई हुआ करती। बिल्कुल बरसातें जो है वो देखने को भी नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ हम लोगों ने ही खिलवाड़ किया है। हमने जनता से भी बातचीत की, उनका कहना है कि कुछ तो एसी का कारण है कि एसी की वजह से गर्मियां ज्यादा बढ़ रही है, और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि पेड़ पौधे कम होने की वजह से भी गर्मी ज्यादा बढ़ रही है। और किसी ने बताया कि आजकल के बच्चों में या आजकल लोगों में सहनशीलता भी नहीं रह गई है। और एक बात और पता चली है कि कहीं ना कहीं काम पर भी इसका असर पड़ रहा है। और लेकिन हम सभी से अपील करते हैं कि पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाएं और उनकी देखभाल भी करें। और लगातार गर्मी जो है बढ़ती जा रही है, दिन के समय हो चाहे रात के समय हो, गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। और आप भी हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपके वहाँ गर्मी का क्या हाल है, किस तरह की वहाँ पर गर्मी है और किस किस पर ये प्रभाव पड़ रहे हैं। और ये भी पता चला है जानकारी में है कि लोग जो है इस गर्मी से बीमार भी हो रहे हैं, खान पीन का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि ज़्यादा मसाले वाला जो खाना है वो भी हमें नुकसान करता है। तो इसी के साथ वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए।